हे एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने और उसके नेक्स्ट ही वीडियो लेक्चर में रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड आई होप सो यू हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो एंड एंजॉयड इट एंड यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन आई वुड सजेस्ट कि पहले आप आई कार्ड से या प्लेलिस्ट से वो वीडियो अबाउट रैंडम वेरिएबल उसको समझ लो अच्छे से, तो आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर के 2 हिस्से कर दिए थे मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आपको कहा था कि एक पोर्शन में हमें पढ़ना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड पोर्शन में पढ़ना है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पोर्शन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर वो हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसे कहते हैं, और रिकॉल करते हैं रैंडम वेरिएबल की हमारी मैथमेटिकल नोटेशन। ऐसी कुछ मैथमेटिकल नोटेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी दैट x इज अवर डिफाइंड रैंडम वेरिएबल फ्रॉम u to r, है ना। रैंडम वेरिएबल क्या था, क्या इट वाज सिंपली आपके सैंपल स्पेस को रियल वैल्यूज असाइन करना। Random variable is a function that is assigning real values, numerical values to your sample space. Not going deep into that topic. नहीं पता आपको random variable, जाओ प्लेलिस्ट में या लिंक पे जाओ, आई कार्ड पे दे दी है, कंप्लीटली समझो random variable क्या है और फिर इसको समझो। ओके, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सपोज हमारे पास कुछ random variables है, आई एम डिनोटिंग them with x1, x2, x3 एंड सो ऑन। कुछ रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास है और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 वी आर नोइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 वी आर नोइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 वी आर नोइंग एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहूं कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है उसको मैं कहता हूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ माय रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। पहले तो सिंबॉलिकली डिफाइन कर दिया, ऐसा कुछ आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। सिंपली ऐसा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल वी आर असाइनिंग द सिंबल पी ऑफ एक्स, या फिर आपकी बुक में ऐसा कुछ मिलेगा पी ऑफ एक्स आई और ब्रैकेट में दे दिया होगा वेयर आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू। यानी जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ये सिंबॉलिकल फॉर्म में, वो इन्होंने ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सिंपली इन दोनों का सेट है। यानी कि ये वैल्यूज, ऑल दिस वैल्यूज एंड ऑल दिस वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज का एक टेबल बना दो, वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट डिस्क्रीट, यानी कि जितने भी ये वेरिएबल्स होंगे ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे। एंड आई होप सो यू नो व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पे हमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन याद रखनी है और वो कंडीशन याद रखने पे सारे आपके इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। क्या कंडीशन है वो, कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, है ना, एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है, कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो, वो 1 से तो छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। तो ये हमें पता है एक चीज़ कि भाई 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। वैसे लेस देन इक्वल टू आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। आपको माइंड में सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, कोई भी एक इवेंट है, उसके पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि इन सब का समेशन पी ऑफ एक्स आई, यानी x1 की प्रोबेबिलिटी, x2 की प्रोबेबिलिटी, x3 की प्रोबेबिलिटी, आपके एक्सपेरिमेंट में 10 10 आउटपुट मिल रहे हैं, तो उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो उन सब का टोटल एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है दैट पी ऑफ एक्स, उसका समेशन सिग्मा पी ऑफ एक्स। आप चाहो तो आई को याद रखो, चाहो तो मत रखो, डजेंट मैटर। सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन, जहां हम पहले इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 लेते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
इलस्ट्रेशन 1 ओरली हम समझ लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है। ये जो मैंने यहाँ पे फंडा बताया आपको, जो चीज़ें समझाई, उसी से आपका इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व हो जाएगा। यानी इन्हीं को इलस्ट्रेशन 1 अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आई होप सो यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68, उसमें दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ओरली हो जाएगा। आपको दिया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन बिलो आर अप्रोप्रिएट टू बी अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। एक रैंडम वेरिएबल x के लिए 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 3, और सिंपली पूछा है क्या ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है या नहीं हो सकता। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन चेक करनी है। पहले क्वेश्चन में देखो, आपको दिया है p of 1 0.25, you are given p of 2 0.75, you are given p of 3 0.25 and p of 4 is negative 0.25। यही पकड़ में आ गया, नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी लेस ग्रेटर देन 1 और इट कैन नेवर बी लेस देन 0। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव है। वहीं पे स्टेटमेंट लिख देना है कि हमारे एक इवेंट p of 4 की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसी इलस्ट्रेशन 1 का सेकेंड क्वेश्चन, p of 1 दिया है 0.15, p of 2 दिया है 0.27, p of 3 है 0.29 एंड p of 4 है 0.29। चारों का समेशन करो, p of 1, p of 2, p of 3 एंड p of 4 इक्वल टू 1 आता है, देन यस इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 1 का, p of 1 दिया है 1/19, p of 2 दिया है 9 out of 19, p of 3 है 3 out of 19 एंड p of 4 है 4 out of 19। समेशन एग्जैक्टली 1 नहीं होता चारों का, तो वहां पे रीजन दोगे कि नहीं ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो यू ऑल नोट दिस डाउन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लो, छोटा सा एक 2 मिनट का ब्रेक लो, वीडियो को पॉज करके आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 68 पे अच्छे से कहानी दी हुई है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको रीड करो, इसकी समराइज नोट्स बनाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो। ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट में आप कर सकते हो एंड यू विल गेट द फील ऑफ व्हाट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब हम इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लो। आई एम गिविंग यू ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 2 में हमें दिया है डिटरमाइन इफ डीपीडी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। अगर है तो आगे की बात, इफ इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड p ऑफ x इक्वल्स टू 2। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पहले ही हमें पूछा है डिटरमाइन करो, फाइंड करो कि ये डीपीडी है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में पहले से दे देते हैं कि भाई फॉर अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा p ऑफ x इक्वल्स टू 1 दिया है, यहाँ हमें चेक करना है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई वी नो दैट, हमने खबर छे, हमें पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका समेशन होना चाहिए 1। अब यहाँ x की 4 वैल्यूज दे के रखी आपको और एक फंक्शन भी दिया है p ऑफ x के लिए, तो रख दो वैल्यूज p ऑफ 1, फिर x के बदले p ऑफ 2, देन p ऑफ 3, देन p ऑफ 4, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ x वहाँ उसकी वैल्यू पुट करो, what will be p of 1, ये रहा, put x equals to 1, so you will get p of 1 के बदले सीधा सीधा c 1/4, x के बदले 1, then c 1/4 whole square, then c 1/4, x के बदले 3, c 1/4 whole raised to 4 is equals to 1। अब देखो ये एक पैटर्न है, आज के लेक्चर के ज़्यादातर क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगा 2.1 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही होने वाला है। आपको क्वेश्चन में पूछेंगे या तो c फाइंड करो या तो k फाइंड करो। इट मीन्स कोई भी एक अननोन नंबर पहले दे देंगे। कहीं भी क्वेश्चन में आपको एक अननोन चीज़ होगी, वो आपको ढूंढनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही चीज़ है, पहले ये फॉर्मूला लगाओ, डीपीडी है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला लगाते ही आपको देखो यहाँ से c मिल जाएगा। यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ c। कैसे मिलेगी c की वैल्यू, वी कैन से c, अब ये सॉल्व करते हैं 1/4, c यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर
8 नहीं 16, 4 का क्यूब तो 4 4 16, 4 64 और यहाँ 4 raised to 4 तो 64 4 कैंसिल होकर लेना 256 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ सब में से c कॉमन निकलेगा, लेकिन c कॉमन निकलने के बाद डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा सेम। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट लेट अस टेक c कॉमन, ले लिया c कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256। अब आप मैथमेटिकली कोई भी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? जब डिनोमिनेटर सेम हो। शेयरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम ले लो, है ना। देखो चैप्टर नंबर 2 का काम तो खत्म हो गया यहीं पे, आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं खत्म हो गया। अब ये आपका आप यूँ मानो कि 11th 10th 9th उसका मैक्स है, एलसीएम एचसीएफ वो सब लेना है आपको। तो आपका चैप्टर नंबर 2 तो यहीं समाप्त हो गया पहले ही स्टेप में। अब यहाँ से आप फाइंड करोगे c की वैल्यू। तो कैसे ढूंढेंगे c की वैल्यू? सबका डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 256। वो कैसे होगा? मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। इसको 256 करना है तो ऊपर भी 64 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 64 से मल्टीप्लाई। इसको करना है तो 16 को 16 से करो तो 256, तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 16 से मल्टीप्लाई। 64 को 256 बनाना है। इन शॉर्ट ये 4 वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 64 से, 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, इसको 4 से और इसको 1 से। सो यू विल गेट दिस आंसर इज इक्वल्स टू 1। अब ऐड हो सकते हैं देयरफॉर c ऑफ 64। अब देखो ये 16 एंड 4 20, 20 एंड 1 21, 21 and 4 25, 25 and 60 85 by 256 is equals to 1, and thus we got the value c is 256/85। इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3 में पूछा है k की वैल्यू फाइंड करो। सेम सब कुछ सेम, k ढूंढने के लिए कहा है। ट्राई करना इस सम को एक बार सॉल्व करके पॉज करके इलस्ट्रेशन 3 खुद से ट्राई करना, फिर आप मैं जो सॉल्यूशन दूँ वो देखना। c की वैल्यू मिल गई। अभी सम फिनिश नहीं हुआ है, पहले हमें फाइंड करना है कि ये डीपीडी है या नहीं है। तो देखो आपको c की वैल्यू मिली। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c ओवर हियर। c की वैल्यू देखो पॉजिटिव मिली। और अब ये मैथमेटिकली ओरली आपको लॉजिकली सोचना है कि जब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करोगे तो p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 और p ऑफ 4 ये 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। चेक कर लेना। 1/4 raised to 1 मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग, आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। पावर 2 लोगे, c की वैल्यू डालोगे, 0 और 1 के बीच में आएगा। 3 लोगे तो भी ऐसा ही, 4 लोगे तो भी ऐसा ही। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि यस ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन 0 and 1, दैट इज वाई दिस इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन दिया था इफ डीपीडी देन फाइंड p ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो अब हमें ये फाइंड करना है p ऑफ x इक्वल्स टू 2, p ऑफ 2 की एग्जैक्ट वैल्यू। यानी आप इसको सॉल्व कर लो, ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। जहां पे c के बदले आप ये पुट कर दो। ओके, आई एम नॉट हैविंग स्पेस, आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर। ऐसा होगा मेरे लेक्चर में, ज़्यादातर मैसी होने वाला है, बट यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स। कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ c फाइंड किया, और अब हमें फाइंड करना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। दैट विल बी इक्वल्स टू c इंटू 1/4 raised to 2, दैट इज c के बदले 256/85 इंटू 1/4 का स्क्वायर 16। This thing will get cut, 16 16s are 256, and you will get answer 16/85. So this were the two required answer. One is the value of c and other is the value of p of x equals to 2. And here we end our illustration number 2. You take a screenshot of it, or you may pause the video and solve the question, and then we are moving to illustration number 3. Now just go through the question of illustration number 3 and try it yourself. It is exactly similar to illustration number 2, but the variable, that constant has changed. आपको यहाँ पे illustration 2 में c दिया था, c वाले भैया चेंज हो गए, कपड़े बदल लिए, k बन गए।
तो अब k की वैल्यू ढूंढनी है, वही हमारी एक ही कंडीशन, क्या कंडीशन, सबको मिलाओ प्रोबेबिलिटी को सिग्मा p ऑफ x, तो वो आना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू 1। और हर क्वेश्चन में आज के लेक्चर में ज़्यादातर 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस है और आपके ये कोविड 19 के चक्कर में जो पेपर इजी विजी आया तो यही आने वाला है, 2 मार्क 3 मार्क में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है। क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन 3 में, अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, हेडिंग ही दी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर बार देखना जब हमारा रैंडम वेरिएबल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो रैंडम वेरिएबल हमेशा डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट बताया था क्या होता है, फाइनाइट, गिन सकते हो आप, है ना, यानी वो चीज़ कंटिन्यूअसली होने नहीं वाली है, वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके स्टॉप होने वाली है। तो कहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर ईयर इन अ फैक्ट्री एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू। सो नाइस ऑफ देम, आपको दे के रखा है x की अलग अलग वैल्यू के लिए p ऑफ x हमें पता है। x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। दीज आर द वैल्यूज गिवन टू अस फॉर x एंड उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी है 4k, 15k। देखो चेंज हो गया, c वाले भैया कपड़े बदल के आ गए, k बन गए। सो इट्स वेरी इजी, बट कई बार इजी चीज़ें धोखा दे जाती है, हम इजी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पूछा है पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3, बस इतना ही क्वेश्चन है, दिस इज गिवन टू यू। और वहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें पहले ही कह दिया है कि ये DPD है, आ डेटा जे आपेलू छे ए DPD छे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंडीशन सीधी सीधी लगा दो। क्या कंडीशन लगा दो, दैट समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, है ना। आपकी बुक यहाँ पे xi लगाती, आप चाहो तो लगा सकते हो और ना चाहो तो ना लगाओ। अब यहाँ पे p ऑफ कहाँ से स्टार्ट होता है, p ऑफ 0 स्टार्ट हो रहा है, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 एंड p ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 1। p ऑफ 0 कितना है, 4k, 15k, 25k, 5k एंड k इक्वल टू 1। अच्छा, कई स्टूडेंट का यहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनका मैथ्स इतना पावरफुल नहीं है ना, वो यहाँ अटक जाते हैं, वो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये मेन चैप्टर नंबर 2 का काम खत्म कर लेते हैं ना, यहाँ के स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या करें, 4k 15k k को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडिशन करना है आपको, है ना। जिनको आता है उनको ऐसा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं, इसके बाद तो एडिज करना है ना, इसमें किसको दिक्कत होती है, कई स्टूडेंट यहाँ आके अटक जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, ऐड कर दो, कितने के, 4k, 15k, 25k, 5k एंड k, 25 एंड 15, दिस इज योर 40, 40 एंड 46 एंड 4, 60, so 60k is equals to 1. Let us tally once again, this is 40, 40 and okay, it will be 50. 50k is equals to 1, therefore k is equals to 1 by 50. So आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था that find the value of k, वो मिल गया, k is 1 by 50 या आप कह सकते हो 0.02, doesn't matter। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस थिंग। ये हर क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा। एक्सरसाइज 2.1 का भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। 2.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सब जगह यही है, फाइंड के, फाइंड सी, फाइंड पी। ओके, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 करना है एंड दिस। एक क्वेश्चन अच्छे से करो। ओके, आई बिलीव इज पूरा लेक्चर भले आप सॉल्व कर रहे हो, एक एक सम गिनो नहीं गिनो, एक सम कर लो मेथड का। दिस इज वन मेथड इन टूडेज लेक्चर जो रिपीट होने वाली है हर क्वेश्चन में। तो आप ये एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लो, देन इसके जैसे आप हजारों क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, इसी के अंदर सब क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 1 or 2 accidents will occur, and the third question is find the probability that no accident will take place। तो पहले हमें दिया था कि कांस्टेंट k ढूंढो, हमने ढूंढ दिया। फिर उसने कहा कि डीपीडी बताओ, यानी ये जो है इसको रीराइट करो। सो रीराइट कर देते हैं, हम k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे रीराइट करके लिख देता हूँ, आप लोग ऐसे एग्जाम में नहीं लिखोगे। ओके, आई एम अ लेजी पर्सन नॉट हैविंग टाइम।
और यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम भी है, तो मैं इसी की वैल्यू यहाँ पुट करके रीराइट कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी को 4 मल्टीप्लाई के, तो होगा 4 इंटू 1/50, ठीक है। कटिंग होगा 2 2 ज़ा, यानी 50 के 4 हिस्से कर देने आपको, सो इट विल बी 2/25, सो 2/25 इज अवर आंसर। इन द सेम वे, अच्छा आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, नो नीड टू कट, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1/50 दैट इज 4/50, 15 इंटू 1/50 दैट इज 15/50, 25/50, 5/50, 1/50। ये आप एक थोड़ा पॉइंट याद रखना, कट मत करना। आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी पॉसिबल हो तब ये कटिंग मत करना। क्यों कटिंग मत करना? कटिंग नहीं करोगे तो देखो ये इजी हो गया, टैली करना इजी हो गया। देखो सबके अपॉन में 50 है तो ऊपर टोटल करो, 4 and 15 19, 19 and 25 प्लस 5 and 1 50 हो गया। 50/50 इक्वल्स टू 1, सी दिस इज इक्वल टू 1, सो यस हमारा आंसर राइट है। अब इसने क्या कहा है हमें, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 1 or 2 एक्सीडेंट्स विल अकर। या तो एक एक्सीडेंट होना चाहिए या तो 2 एक्सीडेंट होना चाहिए। तो एक एक्सीडेंट के लिए ये रही प्रोबेबिलिटी, 2 एक्सीडेंट के लिए ये रही। तो हमारा जो सेकेंड रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि P ऑफ X इक्वल्स टू 1 और 2 एक्सीडेंट। तो या तो एक एक्सीडेंट या फिर यानी एडिशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो यहां से ऐड ले लो आप, 15/50 प्लस 25/50 एंड दैट इज योर 40/50, 0 0 cut, 4/5. This is your required answer. Again in this third question they are asking no accident takes place during the year. कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो 0 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। P of X इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 4/50। तो ये टेबल बनाने से आपके सारे आंसर्स आ गए। So this is the way you are going to solve this illustration. Illustration 2 हो गया, illustration number 3 हो गया। You can pause this video, solve this question and then move to exercise 2.1, question number 1, 2, 3 you may try yourself.